आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र के मालेगांव की बात, जहां टीपू सुल्तान की तस्वीर पर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है और इसी के खिलाफ बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। शिंदे गुट ने इस पूरे मामले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा तो बीजेपी नेता आचार्य तुषार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम दिया गया है कि अब अगले 24 घंटे के अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा ली जाए। वहीं सपा के डिप्टी मेयर का कहना है कि टीपू सुल्तान डिप्टी मेयर थे, इसीलिए तस्वीर लगी हुई है। तो आपको बताते चले कि इस पर इस वक्त घमासान देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। दरअसल यहाँ पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई थी और इसी के बाद से इसको लेकर के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने विरोध जाहिर किया। बीजेपी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में लोकल इस्लाम नाम की पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में इस्लाम को 35 और सपा के 5 कॉर्पोरेटर जीते थे। तब अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने, जो कॉर्पोरेटर्स थे, उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है, जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे। दरअसल मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में लोकल इस्लाम नाम की पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कंटेस्ट किया है और इस चुनाव में इस्लाम को 35 और सपा के 5 कॉर्पोरेटर को जीत मिली। 84 सीट वाली महानगर पालिका में फ्रंट पर कुल 40 सीटें मिली। कांग्रेस की 3 सीटों के समर्थन से कुल 43 सीटें हो गई, जिसके तहत इस्लाम पार्टी से शेख नसरीन खालिद मेयर बनी और समाजवादी पार्टी के शान-ए-हिंद निहाल अहमद उप महापौर बने। इसके दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई थी। ये देखिए तस्वीरें, और इसी पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पर निशाना साधा और कहा कि इनके आदर्श बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान ही होते हैं। देख लिए तस्वीर डिप्टी मेयर मालेगांव की, किस प्रकार से उनके ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जी की नहीं, महात्मा गांधी जी की नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नहीं। इनके लिए इनके जो आदर्श है, हीरो है, वो बाबर, गजनी, मुगल, औरंगजेब, टीपू सुल्तान ही है। इनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, इनके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं है, इनके लिए पटेल नहीं है, इनके लिए महात्मा गांधी नहीं है, इनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आइकॉन नहीं है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंब्रा को और महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। कुछ लोग बोलते हिजाब वाली, बुरखे वाली मेयर बनेगी। इस देश में संविधान चलेगा, महाराष्ट्र में भी संविधान चलेगा। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अगर महात्मा गांधी जी को, सरदार पटेल को भी आप सम्मान नहीं देना चाहते तो आप बोलते हो संविधान संविधान, पर मन में है इस्लामिक स्टेट की दुकान, मन में है वोट बैंक की दुकान। यही है इनकी असली पहचान। वहीं बीजेपी नेता आचार्य तुषार भोसले ने भी इस पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मालेगांव के डेप्यूटी मेयर ने अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की फोटो लगवाई है। क्यों? संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का फोटो क्यों नहीं लगवाया? महाराष्ट्र की आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि ये लोग भले ही संवैधानिक पद पर बैठे, लेकिन ये सिद्ध कर देते हैं कि वे मुगलों के ही वंशज हैं और अपने धर्म को निभाते हैं। मेरी उनसे चेतावनी है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर वो फोटो वहां से हटा दिया जाए, वरना समूचे हिंदू समाज के साथ हम वहां पर जाकर वो फोटो निकलवाएंगे। और यदि उसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उसको पूरी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तो अभी आपने सुना बीजेपी के नेता को, और लगातार इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है
हालांकि सवाल बीजेपी ने यह भी उठाया कि इनके आदर्श इसी तरीके के लोग होते हैं और इसी को लेकर के इस वक्त सियासी घमासान है। हालांकि अपनी दलीलें इस वक्त दूसरे पक्ष की तरफ से भी दी जा रही है। तो सपा के दफ्तर में टीपू सुल्तान की वापसी होना निश्चित तौर पर बैठे बिठाए यहाँ पर बाकी राजनीतिक दलों को एक सियासी मुद्दा मिल गया कि औरंगजेब, टीपू सुल्तान, सरीखे जितने भी विध्वंसकारी थे वो इनके आइडल कैसे हो जाते हैं, और इसी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी इस समय आक्रामक मोड में है और कहना है कि महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की वापसी हो रही है, क्योंकि कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी आपने टीपू सुल्तान पर इस तरीके का घमासान देखा है और अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। हमारे संवाददाता अतुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, महाराष्ट्र में खासतौर पर टीपू सुल्तान को लेकर ये बवाल पहले भी एक बार उठा था, अब भी लग रहा है थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सपा चाहे जो जवाब दे, बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं आधार तो उन सवालों का बनता ही है कि टीपू सुल्तान सरीखे लोगों की तस्वीरें लगाना, यानी कि वो मानते हैं कि उनके आइडल हैं ये लोग। जी देखिए, ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये जिस पद पर है बैठी हैं ये डिप्टी मेयर हैं और उस पद पर रहते हुए इस तरीके का बयान देना कि टीपू सुल्तान का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी जंग लड़ी थी। इस तरीके की बात करके महिमा मंडन किया जा रहा है और इस बात को भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि टीपू सुल्तान की जो तस्वीर लगाई गई है इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। सबकी अपनी विचार होती है, अपनी लाइकिंग्स होती है, उनको पसंद है इसलिए उन्होंने ये तस्वीर लगाई है, जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला ये स्टेटमेंट है। हालांकि बीजेपी ने अब इस मामले को लेकर ज्यादा उग्र जो है आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही जो कमिश्नर हैं महानगर पालिका के उन्हें भी पत्र दे दिया गया है कि टीपू सुल्तान की तस्वीर को हटाया जाए। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस मालेगांव में कई सारे सवाल भी इसको लेकर के उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के